निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां पद से आगे पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया। हमने बात किया था आपसे कि यह कठोरता क्यों हो रही थी। मूसा को ठीक करने के लिए, मूसा को मजबूत करने के लिए, मूसा में दम भरने के लिए। मूसा को अभी 40 साल का जीवन बिताना था। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तुमको कष्ट होता है, घबराओ नहीं, मैंने संसार को जीत लिया है। फिरौन का मन कठोर हो गया, लेकिन तुम ताकतवर बनो, क्योंकि तुमको अभी 40 साल इनको लीड करना, अभी जंगल में लेके जाना, तुम ही कमजोर हो जाओगे। आज जो आप उपवास और प्रार्थना करेंगे मित्रों, ये आपको इतनी ताकत देगा कि आपकी कई एक समस्याएं, ये आपने स्वर्ग में धन इकट्ठा किया है और अब आपके टाइम है उसको विड्रॉ करने का। केवल धन इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा। कई लोग इकट्ठा करके मर गए, खत्म हो गए। इकट्ठा करने के इसलिए कहा जाता है कि जब जरूरत हो तो उसको निकाल लिया जाए। जी, तो कई लोग फिक्स डिपॉजिट करवाते कि इसलिए करवाते कि जब जरूरत होगी तो तोड़वा लेंगे। बेटी की शादी होगी, बेटे की शादी होगी, घर खरीदना होगा, जमीन खरीदना होगा, जब कोई तो आज जो आप डिपॉजिट करेंगे, एक ना एक दिन आपको जरूरत पड़ेगी उसको विड्रॉ करने की। और इसलिए आज डिपॉजिट कीजिए, स्वर्ग में धन इकट्ठा कीजिए, ताकि जब जरूरत पड़े, जब आप बीमार पड़े, आपको कोई आर्थिक तंगी हो जाए, किसी मुसीबत में आप हो जाए, कहीं फंस जाए आप, आपके पास ताकत रहे विड्रॉ करने की और उससे आप पेमेंट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए, तब यहोवा ने मूसा से कहा कि फिरौन का मन कठोर हो गया है और वो इस प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए बिहान को फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर जाएगा। और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना और उससे इस प्रकार कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे कि वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और वो जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियां नील नदी में हैं वे मर जाएंगी। और सड़ी मछली का जो बदबू होता है वो बहुत बेकार होता है। सड़ी मछली का बदबू बहुत बेकार होता है। कई बार हम लोग भी सड़ी मछली के गर्मी में नील नदी में मर जाएंगे। नील नदी बसाने, अच्छा लिखा भी है, नील नदी बसाने लगेगी ऑफ कोर्स। और नदी का पानी पीने के लिए सोचिए, आपको कोई मरी हुई मछली का पानी निकाल करके दे आपको, उसमें एक्वेरियम जो होता है उसमें मछली मर गई, और कोई एक गिलास का आपका कहे जल्दी पानी पिला देना, कहे रुके रुके एक्वेरियम में से निकाल करके मछलियां मर गई। पीने के लिए मिस्रियों का जी ना चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झील और पोखरे, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उसका जल लहू बन जाए। देखिए, दो लोग चमत्कार कर रहे हैं। ये पहुंचे हैं नील नदी के किनारे और इनके भाई साहब कहां गए हैं? पोखरा, पोखरी। देख रहे हैं, खुदा दो तरीके से काम कर रहा है। खाली नील नदी, सब मान ली नील नदी का पानी बसाने लगा, बेकार हो गया, सब लोग भागे पोखरा पर। कोई मोती पोखरा भागा, कोई कौन कौन पोखरा है यहाँ पर? असुरन पोखरा, जी, खरैया पोखरा, खरैया, आसू भाई खरैया पोखरा भाग गए। लेकिन मालूम है खरैया पोखरा में भी कुछ नहीं है, वहां पर भी बसा रहा है। अरे उनका तो और बसा रहा है खरैया पोखरा। देखें गए कि नहीं उधर, दुर्गंध के मारे। देखिए लिखा है, आगे पढ़िए। अच्छा, नहरें, झीलें, पोखरे, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति में जल पात्रों में लहू लहू हो जाएगा। अब सुनिए, दो जगह क्यों किया परमेश्वर ने? पोखरा पोखरी को क्यों किया? क्योंकि नील नदी अक्सर लाल हो जाती थी। उसके अंदर एक एलजी बोलते हैं, एक प्रकार की घास उसके अंदर उगती है जो लाल रंग की होती है। तो वो घास कभी कभी बढ़ जाती थी तो वो लाल रंग की हो जाती थी। ठीक, अब परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग तो सोचोगे अरे ये तो एलजी उगी है, ये घास उगी है, तो नील नदी जो है वो लाल रंग की हो गई। परमेश्वर ने कहा ओके मूसा, तुम तो नील नदी को लहू बनाओ। और याद रखिएगा, वो एलजी पोखरों में नहीं होती है, वो नदी तालाब में वो एलजी नहीं होती, वो केवल नील नदी में होती थी। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग सोचोगे कि यहां तो घास उगी है इसलिए लाल हो गया, इसका पानी बसा रहा है, मैं पोखरों में भी लाल करूंगा। तुम लोग जो अपना एलजी कर रहे हो, जो घास कर रहे हो, मैं वहां पर, क्योंकि ये तुम्हारा चमत्कार नहीं है, ये मेरा चमत्कार है, ये मेरी ताकत है। आप है मेरे साथ? सारे आधा तो मिस्र में तो पता चल ही गया था कि जंतर मंतर से कुछ होने वाला नहीं है।
हाँ, जंतर मंतर किए थे, अजगर बनाए थे, सांप बनाए थे, सांप निकल गए। अब परमेश्वर ने कहा अब एक और काम करो, अब नील नदी को भी मारो। अब सुनिए, देखते देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया। हाँ, एलजी पेलजी नहीं, लहू बन गया। और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई और नदी में से दुर्गंध आने लगी हैं। और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया। ओ तरीके, तो अभी फिरौन का मन हटीला हो गया। ये भाई तुम लोग तो खुदे, मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसे ही किया। क्या किया? तुम लोग भी लहू बना दिए। देखिए, ये जो अंतर मंतर जंतर वाले हैं, ये आप ही के जीवन को दुखी करेंगे। 200 रुपया यहां रख दीजिए, 500 रुपया यहां रख दीजिए, गहना उतार के दे दीजिए, बाली उतार के दे दीजिए, चूड़ी उतार के दे दीजिए, इस गमछा में रख दीजिए, बांध दीजिए, हमारा झोले में रख दीजिए और हम चल देंगे। ये जंतर मंतर कर रहे हैं, डंडा घुमा रहे हैं। ये सोचिए आप, इसको आप सोचिए, मिस्र के जादूगरों ने भी वैसा ही क्या किया भैया तुम लोगों ने? तुम लोग भी लहू बना दिए। अरे तुम लोग को तो रिवर्स करना था ना। उस लहू को अगर पानी बनाते, तुमने भी लहू बना दिया, तुम तो और बेकार निकले। तो अभी फिरौन का मन हटीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की ना मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, और मुंह फेर के अपने घर में चला गया। हाँ, और तब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। और जब यहोवा ने नील नदी को मारा था, तब से 7 दिन हो चुके थे। 2 घटना बता करके हम आज बंद करते हैं 8वां अध्याय। और तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। और यदि उन्हें जाने ना देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूं। और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे मम्मी मम्मी मेंढक आ गया, और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा में, अरे चुप रहो, मेरी चद्दर पर भी चढ़ गया, मेरी रजाई में घुस गया, और तेरी प्रजा पर, तेरे तंदूरों में, कटोतियों पर, मेम साहब ये मेरे किचन में भी आ गया है, और रोटी में भी घुस गया है, और आटे में भी आ गया है, और चावल के डिब्बे में भी आ गया है। जी, आप है मेरे साथ? आमीन आमीन। सुनते रहिए। तंदूरों और कठौती, तंदूरी तो कोई खिलाए ना हमको अभी इस वक्त, पता नहीं मेंढक वेंढक हो उसके अंदर। तंदूरों और कठौती में भी चढ़ जाएगा, और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे। अभी सुनिए, अब मैं पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि ये क्या रहा था। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि हारून से कह दे कि नदियों, नहरों, झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। आओ 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 मेंढक, चल 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 चल। सोचिए हारून जो है वो मेंढकों को आग रहा, मेंढक पुदुक पुदुक के पुदुक पुदुक के मम्मी हम आगे जाएंगे, हम फिरौन के बिस्तर पे चढ़ेंगे। हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर। बाप रे बाप, हाँ, पूरा शहर तो, पूरा देश तो मेंढक हो गया था। तब हारून ने मिस्र के जलाशय के ऊपर हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। अरे बाप रे बाप, खबरदार, आप तंत्र मंत्र के चक्कर में रहेंगे तो जो मेंढक नहीं है वो भी चले आएंगे आपके घर में। हाँ, जो बीमारी नहीं है वो भी चली आएगी। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। हम लोग जो तंत्र मंत्र के चक्कर में रहते हैं, सब लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, मृत्यु के नजदीक चले जाएंगे आप, क्योंकि ये यही करेंगे। ये आप बोलिए, तुम लोग को मेंढक भगाना है तो तुम और 2-4 ठो मेंढक उसके अंदर डाल दिए। हालेलुया। मुझसे मेरी प्रजा। अच्छा, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा। हा, क्या बात है, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात पर तो मुझ पर तेरा घमंड रहे। अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाएं। अभी सुनते रहिएगा, ये अंडरलाइन कीजिएगा अगर जरूरत पड़े कि वे केवल नील नदी में पाए जाएं। उसने कहा कल। सोचा कि और ट्राई कर लें थोड़ा सा।
उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा जिससे तुझे यह ज्ञात हो कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं। अब सुनिए, नील नदी और मेंढक इनके दो, नील नदी इनकी देवता थी, इनके ईश्वर थे। मिस्री लोग नील नदी की पूजा करते थे और पूजा करने के वो इसलिए थे कि वही मिस्र देश पूरा रेगिस्तान है, पूरा रेगिस्तान। केवल नील नदी जहां से बहती है वहीं पर हरियाली पाई जाती है। वहीं से नहरें निकाल करके ये फसल को देते थे और पीने का पानी, देखा ना आपने, वो पीने का पानी था उनका। पहला हुक्म क्या है? तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। यही बताना चाहता था हमारा परमेश्वर यहोवा। तुम्हारी नील नदी कोई परमेश्वर नहीं, कोई देवता नहीं है। यहां देवता तो हम हैं, यहां परमेश्वर हम हैं, यहां परमेश्वरों के परमेश्वर हम हैं। आई एम द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मैं हूं। मैं तुमको चंगा कर सकता हूं, मैं तुमसे प्यार कर सकता हूं, मैं तुमको आजादी दे सकता हूं, मैं तुमको खाना खिला सकता हूं, मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। सेवा मेरी करो। नील नदी को इन्होंने अपना सब कुछ बना रखा था। बोले कराओ अपनी नील नदी को, पियो पानी अपनी नील नदी का, देखें कितना पानी पी सकते हो। पूरी की पूरी नील नदी, उत्तर से लेकर दक्षिण और दक्षिण से लेकर के उत्तर, पूरी नील नदी लहू बन गई। एक एक ताल पोखरे को लहू बहा कर रख दिया। और याद रखिएगा, परमेश्वर ने सबसे पहले तो अजगर को अपने कंट्रोल में किया, सांप को अपने कंट्रोल में किया। आप है मेरे साथ? उत्पत्ति की पुस्तक में क्या हुआ था? कौन आया था हवा को बहकाने के लिए? केचुआ आया था। सबसे पहले तो सांप को कंट्रोल किया, क्योंकि सांप का जो, अब देखिए परमेश्वर अपने उद्धार का रास्ता कैसे खोल रहा है। जो सांप छुट्टा घूम रहा था बागे अदन में और बहका रहा था और ये कर रहा था फल खा लो और ये हो जाओगे, परमेश्वर ने कहा अब नहीं, अब नहीं मूसा, अब ये कंट्रोल में रहेगा। दुष्टात्माओं को यीशु मसीह से पूछना पड़ा, आपकी आज्ञा हो तो सुअरों में चले जाए। हम लोग कहां जाएं? अरे नरक में जाओ, हमसे क्या मतलब है। सोचिए आप, दुष्टात्माएं भी उनके कहने में थी, वो भी आकर के पूछ रही हैं चले जाएं, आज्ञा, तू हमें आज्ञा दे कि हम सुअरों में चले जाएं। जाओ मरो तुम लोग। हमारे प्रभु के पास दुष्टात्माओं को भी कवर करने का, कंट्रोल करने की ताकत है, और वही ताकत हमको और आपको दिया है मित्रों। उसने अपने शक्ल और सूरत में हमें बनाया है। आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में, अपनी सूरत में बनाएं। आपके पास भी वो अधिकार होना चाहिए। भूत से डर गए, दुष्टात्मा से डर गए, कहीं कुछ नहीं। सबसे पहले सांप को कंट्रोल किया। और आपको याद होगा उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय में एक और चीज कंट्रोल की हुई थी पूरी दुनिया को। किस चीज ने कंट्रोल किया हुआ था? और सारी पृथ्वी पर क्या मंडराता था? गहरे जल के ऊपर क्या था? वहां पर गहरा जल था, पानी पानी था। तो परमेश्वर ने दूसरा काम जो किया वो पानी को कंट्रोल किया। आप देखते जाइए परमेश्वर एक के बाद एक कैसे अपनी ताकत, अपने आप को इस्राएलियों पर, मिस्रियों पर जाहिर कर रहा है कि हमने शैतान को कंट्रोल किया, अब इस जल को भी कंट्रोल करना हम जानते हैं। मैं वही परमेश्वर हूं। उत्पत्ति 1 और 1 का मैं परमेश्वर हूं। मेरी आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी और मैंने कहा कि जल अलग हो जा, तो जल अलग हो गया। और आज भी ये जल मेरे कहने से मूसा लहू बन जाएगा। आज भी ये कंट्रोल में है। आप हैं मेरे साथ? नूह के जमाने में परमेश्वर ने कुछ और नहीं इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? जल का इस्तेमाल किया। जब परमेश्वर ने चाहा तो जल बढ़ा, और जब परमेश्वर ने पुरवैया चलाई तो जल घट गया। गॉड हैज एवरीथिंग इन कंट्रोल। नील नदी को ये अपना देवता मानते थे। तो आप कहिएगा फिर मेंढक को भी अपना देवता मानते थे? ना, ये नील नदी में पाए जाने वाले घड़ियालों को अपना देवता मानते थे। अब बड़े बड़े घड़ियाल, उसमें इतने घड़ियाल नील नदी में कि नाव से अगर पार करना है तो लाठी से मार मार करके हटाना पड़ेगा, तो नील नदी में आप पार करेंगे। नावें घेर लेते हैं सब, इतने घड़ियाल। और वो घड़ियाल
सारे मेंढकों को चबा जाते थे, खा जाते थे। तो नील नदी में एक भी मेंढक नहीं पाया जाता था। और ये बड़ा गर्व करते थे, घड़ियाल का बड़ा बड़ा मूर्ति बनाते थे, बड़ा बड़ा फेस्टिवल होता था, घड़ियाल फेस्टिवल होता था, मगरमच्छ फेस्टिवल होता था। आज भी हमारे देश में जानवरों की पूजा होती है, हाथी है, चूहा है, बिल्ली है, सबका पूजा होता है। तो ये घड़ियाल की पूजा करते थे कि हमारी नदी को साफ रखते, इनकी वजह से मेंढक नहीं आते हैं। परमेश्वर ने कहा कि देखे तुम्हारे घड़ियाल कितना खाते हैं। सब आप है मेरे साथ? अपने घड़ियाल पर अगर इतनी ताकत है तो खिलाओ तुम मेंढकों को, और हम मेंढक भेज रहे हैं। कोई है मेरे साथ? आपकी जिंदगी में कितने भी घड़ियाल हों, हमारा प्रभु सबसे महान है। एक लैंग्वेज में उसको लिब्यातान बोलते हैं। अय्यूब की पुस्तक में आपको मिलेगा लिब्यातान। जो बड़ा वाला घड़ियाल होता है उसको लिब्यातान बोलते हैं। और परमेश्वर ने पूछा कि क्या तू लिब्यातान को यानी घड़ियाल को कंट्रोल में कर सकता है? परमेश्वर वहीं से लेके आ रहा था। ये निर्गमन की पुस्तक से अय्यूब से पूछा था। अय्यूब तुमने पढ़ा होगा, निर्गमन की पुस्तक पढ़े हो ना, जो मूसा ने लिखा है कि कैसे मैंने घड़ियालों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, उनकी बेइज्जत करके रख दिया। खाओ जितने, कितना तुम देखे, कितना तुम्हारे में ताकत है, बहुत बड़े तुम ईश्वर बने हुए, बहुत बड़े देवता बने हुए, खाओ तुम कितना खा सकते हो। हमारे परमेश्वर ने उनकी चीजों का मखौल उड़ाया। क्या तू लिब्यातान को कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता है तू, मैं कर सकता हूं। और भेज दिया पूरे देश में, पूरा देश फ्रॉग फ्रॉग फ्रॉग। मैकडॉनल्ड में जा रहे हैं तो भैया फ्रॉग बर्गर मिल रहा है। मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ना तुम्हारे घड़ियाल, ना तुम्हारे मेंढक, ना तुम्हारी नील नदी। मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही कंट्रोल करता हूं। और जिस पर मैंने अंडरलाइन किया, परमेश्वर ने कहा बिल्कुल ठीक, हर जगह से मेंढक हटा देंगे, नील नदी में रहेंगे। खिलाओ घड़ियालों को, घड़ियालों से मैं अपनी ताकत बना करके रखूंगा। तुम्हारे देवता अंडर में ही रहेंगे। आप हैं मेरे साथ? तुम्हारे देवता देवी अंडर में ही रहेंगे। खिलाओ जितने, मैंने कहा ना कि उन घड़ियालों की वजह से अभी तक मेंढक नहीं होते थे। फिर से पढ़ देते हैं, प्रजा के निमित्त पढ़िए निर्गमन की पुस्तक 8वां अध्याय और 9वां पद पढ़िएगा जोर से। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात पर तो मुझ पर तेरा घमंड रहे। अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे, ठीक, और वे केवल नील नदी में पाए जाएं। ठीक, आगे पढ़िए। उसने कहा कल। उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे ये ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। आगे पढ़ दीजिएगा। और मेंढक तेरे पास और से, मेंढक तेरे पास से, वो उंगली रखिए, तेरे पास से, फिर और तेरे घरों में से, ठीक, वहां से हट जाएंगे, और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। केवल नदी में रहेंगे, केवल नील नदी में रहेंगे। काहे भाई? क्यों वहां से भी हटा दिया? नहीं, वहां से नहीं हटाएंगे। काहे कि तुम फिर घड़ियाल की पूजा करने लगोगे। अब तुमको समझ में आ गया कि घड़ियाल कोनो काम के नहीं है, सब खाली चपर चपर खाते हैं सब मेंढक। और आज भी आप चले जाइए, आज यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, आज भी भरमार में मेंढक आपको पाए जाते हैं। घड़ियाल भी है, दरियाई घोड़ा भी है और मेंढक भी है। परमेश्वर का नहीं हटाएंगे वहां से। कोई है मेरे साथ? देखिए, यही है खूबी हमारे परमेश्वर की कि दुनिया मरेगी, दुनिया जाएगी। लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे बाई और 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो मरी तेरे पास नहीं आएगी। हमको खुदावंद बचा करके रखेगा। हम उसकी संतान है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। नील नदी के घड़ियाल जितना खाना है खाओ, हमारा परमेश्वर नील नदी में रखेगा, हमको और आपको बचा करके रखेगा। उसने आपको मूसा और हारून की आत्मा दी है मित्रों, फिरौन का सामना करने की आत्मा दी है, क्योंकि हम और आप किसी दूसरे को नहीं, अपने परमेश्वर यहोवा को मानते और उसी को जानते और उसी की आराधना करते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो खुदावंद कि आज आपने मूसा और हारून की आत्मा हमारे में भेजी।
आपने वो विश्वास दृढ़ किया हमारा। हालेलुया। प्रभु जी, हमें नहीं मालूम था कि हम कौन है, हमें नहीं मालूम था कि आपने कहा था कि तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो कि आज आपने रिमाइंड हमें कराया कि हम उस आत्मा के हैं जो परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा की चलाए चलते हैं। हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलेंगे, लेकिन हानि से ना डरेंगे, क्योंकि तू हमारे साथ है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि फिरौन का सामना करने की आपने ताकत दी है। ये दुनिया की विपत्तियां आएंगी, ये फिरौन के कर्मचारियों पर आएंगी, फिरौन के दरबार में आएंगी। एक जगह नहीं लिखा है कि इस्राएलियों पर ये मेंढक चढ़ करके आए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को संभाल करके रखा था। मित्रों, खुदावंद आपको संभाल करके रखेगा। वो आपके लिए एक उद्देश्य पूरा करना चाहता है। वो आपको फिर से लेने के लिए आना वाला है। और अगर हम उसमें मर भी जाएंगे तो भी एक दिन जी उठेंगे। हम नहीं बर्बाद होंगे। हम उसके साथ बाबा हालेलुया, हम उसके साथ बादलों में उठाए जाएंगे और वो हमको लेने के लिए आने वाला है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेंढक देख करके तन भले ही व्याकुल हो जाए, लेकिन याद रखना कि ये मेंढक और ये घड़ियाल और नील नदी और जितनी चीजें हैं वो सब हमारे प्रभु के कंट्रोल में है। ये कौन व्यक्ति है कि पानी और आंधी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? अरे ये वही है जिसने इनको पैदा किया है। ये कौन व्यक्ति है जो नील नदी और मेंढकों और सब पर काबिज है? ये हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। थैंक यू जीसस। थोड़ी देर के लिए धन्यवाद की दुआ कर लीजिएगा। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, उस आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद हो, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए तेरा धन्यवाद हो। तेरा वचन कितना जीवित पर वचन है प्रभु जी। हम तो सोचते थे ये सिर्फ मूसा और हारून की कहानी है, आज पता चला ये तो मेरे जीवन की कहानी है। आज पता चला कि हमें अपने फिरौन का सामना करने के लिए ये आत्मा दी है प्रभु जी। आज आपने हमारे विश्वास को और भी दृढ़ किया है और इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं।